बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी, निराकार चेतन को कैसे जानते? चेतन तो निराकार ही है। एक दोहा है, उसको कई बार बोला है मैंने। निराकार निज स्वरूप है, प्रेम प्रीत सो सेव। पर जो चाहो साकार को, तो सतगुर परिषद ले। जो गुण रहित है, आकार रहित है, वो साकार बनकर के जब भी आएगा इस पृथ्वी पर, तो सतगुरु बनकर ही आएगा। और उसका कोई दूसरा साकार रूप नहीं। अवतार जितने भी जो है हुए हैं, वो केवल आपके जो है भ्रम दूर करने के लिए ऐसे ऐसे अवतार बताए गए। बात केवल समझने की है। तो इनका जो प्रश्न है कि साकार को कैसे जाने, तो सॉरी निराकार को कैसे जाने, तो निराकार को जानने वाला कौन है? साकार है कि निराकार है? सबसे पहले ये जानो कि जो जानना चाहता है वो साकार है कि निराकार है? निराकार। यही तो जो है उलझी हुई बात। आप भले ही जो है वेदांती हो गए हो, इसलिए मुंह देखी कह दे हो कि निराकार जानने वाला, लेकिन तुम्हें लगता यही है साकार है जानने वाला। ठीक है, और ये सबसे बड़ी भ्रांति है। साकार वस्तु तो अत्यांतिक जड़ होती है। अगर अवतार लेकर आया है तो वो भी जो है माइक है, और जन्म लेकर के आया है तो कायिक है, लेकिन है तो दोनों जड़ ही। इनमें चेतन एक भी नहीं है, दोनों मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत, जगत के ही भीतर ही सब आते हैं। तो साकार सृष्टि तो केवल स्थूल मात्र है। साकार सृष्टि जितनी भी है सब स्थूल मात्र है। और स्थूल में सामर्थ्य कहाँ है जो किसी को जान सके? तो सबसे पहले तो आपको ये भ्रम तोड़ना है जो बना हुआ है कि साकार जानने के लिए घूम रहा है। साकार घूम जरूर रहा है, लेकिन इसे घुमाने वाला तो निराकार ही है। तुम्हारे भीतर यदि तुम निराकार नहीं हो तो इस साकार को जो है चला के दिखा दो। बिना निराकार के ये साकार मुर्दा है। बोलो है कि नहीं? इसलिए अगर तुम अपने मैं को जो है जानते हो, मैं कौन हूं, अभी मैं ब्रह्म नहीं हूं, इतनी जल्दी मत करो। बोलने लगे हो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म के अतिरिक्त भी आप निराकार कई स्थानों पर हैं। एक स्थूल छोड़ करके, स्थूल देह को छोड़ करके, और बाकी सूक्ष्म कारण अकारण सब निराकार ही तो है, साकार है कहाँ? इसलिए वो लोग जो निराकार पर विश्वास कर लेते हैं, बिन विश्वास के जो है ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं होगी। तो उनको सबसे पहले अपनी मैं, जीवत्व की मैं,
निराकार ही प्राप्त होगी। जीव साकार है कि निराकार है? देख लो, अब तुम देह हो कि जीव हो, अपनी अनुभूति से बताओ, क्योंकि बड़ी अच्छी पकड़ है। अगर आपको अपना जीवत्व पकड़ में आ गया तो ही आप ब्रह्मत्व को ढूंढेंगे, तो ही आप ईश्वरत्व की खोज करेंगे। तो आपको अपना जीवत्व ही नहीं पकड़ में आ रहा, 24 घंटे देह बने रहते हो। देह साकार है, जो स्थूल है, चाहे समष्टि चाहे व्यष्टि, वो स्थूल निराकार नहीं हो सकता। अब हमें ये भ्रम हो गया है कि साकार ढूंढ रहा है, साकार नहीं ढूंढ रहा है। साकार परेशान भी नहीं है, साकार तो अत्यंतिक जड़ है, लेकिन इस जड़ता का अभिमान जो तुम निराकार यानी जीव ने अपने ऊपर लाद लिया है लदोड़े की तरह, बस वही तो हमें परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है? नाद सृष्टि या बिंदु सृष्टि? दो सृष्टियां हैं। नाद सृष्टि पूरी निराकार है, वहां साकारता को छुआ तक नहीं है। और जो बिंदु सृष्टि है वो जो है हमारी बनाई हुई है, और वही हमको परेशान कर रही है। हमारी अविद्यमानता, हमारी अविद्या। अब चलो, अविद्या कह लो या समष्टि में अज्ञान कह लो, अविद्या और अज्ञान साकार हैं कि निराकार हैं? बोलो, है निराकार। अब तुम उस निराकार को साकार से पकड़ना चाहते हो। सबसे बड़ी भूल तो यही है। आप लोग जो है प्रश्न करते समय भी ध्यान नहीं देते। आप कहोगे कल हम घर पे बैठे ध्यान कर रहे हैं, तो तुम ध्यान कर ही नहीं रहे थे। अगर बैठे थे तो ध्यान दो, बाकी ही तुम्हारे मुंह से गलत निकल रहा है। हम बैठे। अच्छा, बैठा तो स्थूल था, तुम कहाँ बैठे थे? कौन बैठा था? चलता कौन है? घूमता कौन है? लड़ता भिड़ता कौन है? देख लो, खाता पीता कौन है? अब स्थूल के धर्मों को तुमने अपने ऊपर लाद लिए हैं, इनका अभिमान छोड़ नहीं पा रहे हो, और ढूंढना चाहते हो किसको? निराकार को। कैसे ढूंढ पाओगे? इसलिए वेदांत ने जो है एक सूत्र दिया, आपस में समसत्ता जिनकी, लख साधक बाधकता जिनकी। जिनकी आपस में समान सत्ता है। समान सत्ता माने अगर ब्रह्म निराकार है तो तुम भी निराकार ही हो, तभी ढूंढ पाओगे। तुम साकार होकर के निराकार को ढूंढना चाहते हो, इसलिए तुमको जो ढोंगी लोग हैं वो फांस लेते हैं। इसलिए तो फांस लेते हैं। तुम्हें साकार भगवान चाहिए, सब साकार भगवान के उपास से बैठे रहते हैं, हमको तो साकार चाहिए। जब तक साकार नहीं है, और इस तरह के फिर ग्रंथों में बातें भी आई हैं कि तुम पहले से ही सशंकित हो तो पूर्ण शंका फिर हो जाती है। जैसे काकभूषण जी ने कहा कि जब तक हम इन नैनों से दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक निर्गुण उपदेश नहीं सुनेंगे। कहा अब भले तुम्हारी दृष्टि में काकभूषण चाहे जितने समझदार हों, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में मूर्ख है काकभूषण। जो साकार को पकड़ना चाहता है, साकार कभी पकड़ने में आ ही नहीं सकता। इसलिए साकार को लेकर के ही सगुण की बात कह दी है गोस्वामी जी ने।
गोस्वामी जी बहुत चतुर साधु थे। जी हाँ, सबको साध करके चले हैं, तीनों सत्ताओं को साधे रहे हैं। और बात उन्होंने कही है केवल ब्रह्म सत्ता की, दूसरी कोई बात कही ही नहीं। राम उनका ब्रह्म है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे, एक ही गीत गाते रहते। वो तो सगुण उपासक थे, और वो खुद ही समझा करके तुमको जो है लेकर निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण ज्ञान लिख रहे हैं कि नहीं। सगुण न जाने को, इस साकार को कोई नहीं ले पाता ही नहीं, आज तक मिला ही नहीं साकार। सगुण साकार, सगुण नहीं होगा तो साकार नहीं होगा, इसलिए जहाँ सगुण होगा वहाँ साकार होना ही पड़ा। सगुण न जाने को, इसका अर्थ हम लोगों ने क्या लगा लिया, सगुण बहुत कठिन है कि सगुण नहीं मिल सकता। ये अर्थ थोड़ी है। इसका अर्थ ये है कि सगुण को जैसे ही तुम जानोगे सगुण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जानने वाला सगुण है ही नहीं। जानने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? अगर जानने वाला गुणों से युक्त हो जाएगा तो उसकी जो जान शक्ति है, जान, जिसमें इंसान में देखो अलगरज क्या हकीकत है, जान से जान मिल जाने को पहचान कहते हैं। हमारी तुम्हारी जान बहुत बढ़िया शब्द है, तुम तो मेरी जान हो, है ना। लेकिन कहाँ तुम इस बात को कहते रहते हो, स्थूलता में कि जो है निराकारता में। स्थूलता में कोई जान होती है? मुर्दे को जान बता रहा है, मुर्दा में जान होती है? जान तो हमेशा चैतन्यता में होती है। तो तू निराकार है, निर्गुण है, और जब तक तू निराकार नहीं है तब तक निराकार को नहीं समझ पाएगा, ध्यान देना। और जब तक निर्गुण नहीं है तब तक तू गुणातीत नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें गुणों से भी अतीत होना है और आकारों से भी हमें बचना है। आकार न कभी थे, न हैं, न आगे रहेंगे, एक भ्रांति है। वो इस भ्रांति ने इतना मजबूत जड़ पकड़ ली है कि अब हम साकार को ही जो है सत्य समझते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया। देखो गोस्वामी जी की भाषा है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ। माया कैसी बता रहे हैं? जड़ है। लेकिन जिसकी सत्यता से, जासु सत्यता ते जड़ माया, आसु सत्य, अब ये सत्य सी जो है भासने लगी। क्या? साकारता। साकारता कैसी भासने लगी? सत्य भासने लगी। जासु सत्यता तय जड़ माया, आसु सत्य इवो। सहायक इसमें कौन हो गया? वो आत्मा का अज्ञान। आत्मा के अज्ञान का नाम ही मोह है। आत्मा का जो अज्ञान है वही मोह। जी हाँ, वो कारण है इस जगत का, उपादान कारण आत्मा का अज्ञान। और जब वो कार्य रूप में परिणत हो जाता है तब वो मोह बन जाता है। अगर इसी तुम मैं को बाहर न जाने दो, जो मैं में तन से निकल रही वो निराकार है, वो साकार नहीं है। इसे तुम साकार में न जाने दो, अपनी तरफ वापस ले आ, तो यही साकार में फिर किसको ढूंढने लगेगी? हाँ, निराकार समष्टि में को ढूंढने लगेगी। तो यही जो है बात कही गई है शास्त्रों में
कि निराकार से निराकार मिलेगा, साकार से साकार मिलने का भ्रम होता है, मिला आज तक कोई। तो जब आप अपने जीवत्व को देखेंगे तो वो निराकार है। अब वो ईश्वरत्व की तरफ जो है झांकेगा। जब झांकेगा तो पहले अपने को देखेगा कि मैं कैसा हूं। अगर मैं अविद्याग्रस्त हूँ, अविद्या से यानी कि विद्यमान को न जानने से मेरी मैं लग रही है, तो मेरी जो रक्षा करने वाला है ईश्वर, वो भी तो मेरी ही तरह कैसा है। अगर मेरा अस्तित्व नहीं है तो फिर ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं है। और मेरा अस्तित्व है तो ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। अब इनका प्रश्न जो है अब उस पर आते हैं। इतनी भूमिका बताना इसलिए जरूरी थी कि अगर इस भूमिका को नहीं बताएं तो तुम कभी स्वीकार नहीं करोगे कि निराकार ढूंढ रहा है, साकार नहीं ढूंढ रहा। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि निराकार को हम कैसे जाने, तो तुम इस निराकार को मैं जानना शुरू करो। मैं निराकार हूं कि साकार हूं? मैं, उस मैं की जो है कल्पना नहीं करो। यहाँ ज्ञान में कल्पना नहीं चलती, कल्पना भाव में चलती है। जैसे आपको जगत के भाव से हटाना है तो आपको किसी न किसी इष्ट के भाव में ले जाना पड़ेगा। आप जो है अपने अंतःकरण में जगत की याद करते रहते हो। अकेले जब भी बैठते हो तब कौन याद आता है? तुम जगत के संबंधी याद आते हैं। तो उससे हटने के लिए तुमको एक क्या दी गई? भावना दी गई, एक भाव दिया गया, एक परिकल्पना दी गई कि कल्पना करो तुम्हारा कोई नहीं है, केवल ईश्वर है। समझ रहे बात को? और उसका एक आकार बना करके मंदिरों में बिठाल दिया। कल ही किसी ने प्रश्न किया था कि हम जो है मंदिर जाते हैं, वहाँ तो भीड़ भाड़ रहती है, फिर घर में आकर के हम जो है उसी मूर्ति को जो है ख्याल में लाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो मूर्ति मेरे सामने खड़ी है, ऐसा लगता है। तो अब जरा ध्यान दो, वो मूर्ति खड़ी है कि तुम्हारे ख्यालों की मूर्ति खड़ी है? बहुत कांटे के प्रश्न हैं। इसलिए तुम्हारे ख्याल में है वो ज्यादा सत्य है कि मंदिर में बैठी है वो ज्यादा सत्य है कि नहीं? इसलिए संत कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कोई उनका उद्देश्य उसका खंडन करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी उन्नति करवाना है। कि तुम पीछे पड़ जाते हो, वहां भगवान के दर्शन करते हो कि पत्थर के? मंदिर में किसके दर्शन करते हो? भगवान के करते। तो भगवान तो तुम्हारे भीतर ऑलरेडी पहले से मौजूद है कि नहीं? तो निरंतर उसका भाव क्यों नहीं रखते हो? वो इसलिए नहीं रखते कि आप अपनी साकारता के आदी हो। आप साकारता को त्यागने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, साकार आप नहीं हैं, ईमानदारी से हम बोल रहे हैं। जब साकार हैं तभी साकार धन की जरूरत है। बोलो, साकार हैं तभी साकार रोटी की जरूरत है। निराकार को रोटी की जरूरत है। इस शरीर को छोड़ करके जो जीव उत्कर्ष कर जाता है उसे तुम्हारी रोटी पानी की जरूरत है। लेकिन चूंकि तुम साकार में जीते हो, इसलिए तुम्हें इतनी श्रद्धा हो जाती है कि तुम उन निराकार माता पिता पितामह
और भीषम पितामह तक को और ऋषियों तक को क्या करने लगते हो? तर्पण। आ जाओ, खा जाओ, पी जाओ। ये तुम्हारा भाव है, श्रद्धा है, क्योंकि तुम साकार को छोड़ना ही नहीं चाहते। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। ये भूख प्यास किसके धर्म है? प्राण से। अब वो तो छूट गए, अब वो छूट गए, अब भूख प्यास रही। तो हम अपने शास्त्रों का गहन जो है चिंतन नहीं करते, केवल गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इसी में पूरा जीवन कट जाता है। आए थे हरिभजनन को ओटन लगे कपास। तो निराकार जीव को न धन की जरूरत है, ध्यान दो, जिसे जरूरत है वो तो करेगा। हम बात का अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं और फिर कहते हैं भी जाने क्या उल्टी सीधी सुनाते रहते हैं। हाँ जी, तुम अपनी स्थूलता का कभी त्याग करते नहीं हो, तो हमारी बातों का कुप्रचार करते हुए उल्टा सीधा सुनाते। मैं शास्त्र सम्मत बात बोलता हूँ, वेद सम्मत बोलता हूँ, वेदों को रटता नहीं हूँ। ये गुरुओं की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है। आज हम संत सानिध्य से डरते हैं, इतने मनोमुखी हो गए हैं, जो मन में आता है वही जिंदगी भर जो है पूजा पाठ में लगे रहते हैं। संत की पाँव तो छूने से अच्छा लगता है, लेकिन संत की वाणी जहर लगती है। बस ये काय के कारण है, साकारता। आज का इन्होंने विषय बहुत बढ़िया दिया है। साकार होकर के तुम्हें भगवान कभी नहीं मिलेंगे, पक्की बात है। साकार होके जो साकार भगवान मिले हैं, तुमने पहचान कहाँ पाए? जो चाहो साकार को तो सतगुर बरछत ले, और जो चाहो साकार को तो माता पिता के लिए प्राण होम दो। जो चाहो साकार को तो गुरु माता पिता अतिथ इनके लिए प्राणों तक की जो है निष्ठा रखो। ये प्राण मांगे तो प्राण भी दे दो, तो साकार के भक्त हो। और किन के लिए भटभेरा फिरते रहते हो? बता दो, कौन से साकार को ढूंढते रहते हो? जो एक बार जो है साकार होकर के इस जगत में आया, उसने कभी उस शरीर को दोबारा धारण नहीं किया है। देख लो, प्रमाण है सब। जैसे हमारे माता पिता जिस जो है सूरत शकल के थे, अब इस सूरत शकल के हमें कोई मिलेंगे दोबारा? अगले जन्म में भले वो माता ही पिता के रूप में मिले, लेकिन शकलें बदल गई होंगी। ये तो साधारण अनुभव हैं, इन अनुभवों को भी हम नहीं करते। तो अब जो है फिर वहीं आ जाएं। निराकार जीव है और निराकार ब्रह्म है, इसलिए जीवो ब्रह्मो ना परा। अब एकता किसकी होनी है? निराकार निराकार की एकता होनी है। साकार से निराकार की, निराकार से साकार की कभी एकता नहीं होती है। आपस में समसत्ता जिनकी, लग साधक वादता तिनकी। अब जीव जो है जब अपने से ऊंचे निराकार को देखेगा तो अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा, फिर वो वही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब निराकार अपने से ज़्यादा सुपर निराकार को देखा, सुपर का मतलब समझा दें आपको, एक लहर छोटी है और एक लहर बड़ी है। तो छोटी लहर जब बड़ी लहर में जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं रहेगी, है ना? बूंद समाना सिंधु में सो कित हीरा जाए। कबीर जी कहते हैं, कबीर बाबा का है ये दो, हीरत हीरत हिर सकी गयो कबीर हेराय, और बूंद समानी सिंधु में सो कित हेरी जाए। अब कौन हेरने वाला रहा, कौन मिलने वाला रहा, कौन पाने वाला रहा? बता दो। दोनों अभेद हो गए कि नहीं हो गए? जल जल में ही समा है।
हमारे गुरु जी ये भजन बहुत सुनाते थे। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बीह भीतर बाहर पानी, भीतर बाहर पानी। बिनिसो कुंभ जल जलई समानो, ये गति बिरला जानी मोय गुरु मिले ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी गुरु तुम्हें जगत में नहीं भटकाएंगे, और जो जगत में तुम्हें परमात्मा खोजने के लिए भेजते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते, बाकी पूजनीय कितने भी हो। ये बहुत असली बात है। तो जब तुम्हारी जीवत्व निराकार को ढूंढने निकलेगी तो वो अपने उस निराकार ब्रह्म स्वरूप में ही समा जाएगी, और जब समा जाएगी तब सब कुछ नहीं रहेगा, पर मैं फिर भी रह जाऊंगा। वो मैं कौन सी में है? वही मैं जो है, हाँ, व्यापक में है, वही विराट हिरण्य गर्भ अव्याकृत में है। उसी मैं को जो मैं करके जान जाते हैं वही मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से निराकार निराकार को प्राप्त हो जाता है। असल में प्राप्त हो जाता ये कहना भी अज्ञान ही है। ज्ञान में तो तुम्हें पता लगेगा कि हम तो यूं ही जीव बने घूम रहे थे, हम तो वास्तव में ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही हैं, और आगे ब्रह्म ही रहेंगे। ये जगत नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेंगे, पर मेरा कोई बाल बीका नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा अपना निर्गुण निराकार स्वरूप है। इसलिए निर्गुण निराकार का नाम ब्रह्म है, सगुण निराकार का नाम ईश्वर है। सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, और सगुण साकार का नाम भगवान है। तो भगवान जब भी मिलेंगे तुम्हें शरीर से मिलेंगे, वो संत भगवान हो, वो पितृ मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, वो किसी रूप में साकार में मिलेंगे, वो भगवान देवता ही होंगे। और देवता से कम है तो साकार भगवान नहीं है, भवंडर है। समझ रहे तुम? तो देवता आपने अपने भाव में बनाया है कि वो देवता है। एक बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं, माताएं तो हैं नहीं, ये तो सब बुजुर्ग हैं। अब बुजुर्गों को मैं क्या सुनाऊं? जिनको सुनना चाहिए वो कभी सत्संग में आते नहीं हैं। एक बार चेतनानंद जी महाराज थे, उन्होंने वो पेड़ के नीचे रहते थे, कभी घरों में नहीं जाते थे। बहुत फक्कड़ महात्मा थे, दर्शन किए हैं आपने? तो एक जो है बहू पैर छूने आई उनकी, तो उन्होंने पैर नहीं छुआए, खींच लिए। पूछा तू अपने सास के पैर छूती है? अब वो बहू आई इसीलिए थी, सास बहू का झगड़ा था, उसे महात्मा से निपटाने के लिए आई थी। तो बोली कि मैं कभी नहीं छूती। तो उन्होंने कहा तू सास के पैर नहीं छूती तो इन पैरों में का लपसी नहीं करेगी? तो घबरा गई वो, कह रही महाराज हम तो अपना झगड़ा ही निपट पाने आए थे। उन्होंने कही तो झगड़ा तू करती रहे, लेकिन मेरी बात समझ ले, उसके बाद झगड़ा करना। तेरी सास धर्म की माता है। भाई की माता है? धर्म की माता है। कैसे? वो भी समझ ले। तेरी सास ने जो है पुत्र जो पैदा किया था वो उसका था, तेरा तो था नहीं। उसने अपना पुत्र तेरे को दान कर दिया है, या पुत्री तेरे को दान कर दी है, तो बोलो धर्मात्मा है कि नहीं? बोलो। और तेरी जो माता है जिसकी तू पक्ष ले करके और लड़ती है सास से, ये कर्म की माता है, ये धर्म की नहीं है। इनने कुकर्म किया तब तू पैदा हुई। जी हाँ, संत ऐसे ही खरा बोलते हैं, तब तू पैदा हुई है। उनके लिए तू जान दिए देती जो कर्म की माता है, और जो धर्म की माता है उससे दुश्मनी रखती है। इसलिए पहले उसके पैर छू, उसके बाद मेरे पैरों की हकदार होगी, तब तक मेरे पैर नहीं छू सकते। तो ऐसे संत की वाणी जो है लग जाती है कभी कभी, तो झगड़े मिट जाते हैं।
और नहीं लगती है तो फिर मूर्ख हृदय न छेद। निराकार से निराकार प्राप्त होता है। बोलिए सतगुरुदेव।